Hi everyone. So welcome to this live session with me and Golu. So hope you all are doing good and आपका वीकेंड अच्छा गया हो एंड दवाइयाँ भी आप टाइम से ले रहे हो और ये जा रहा है अब फिर भाग गया ओके सो होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सर्दियों में आप अपना ध्यान भी रख रहे होंगे क्योंकि ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है नहीं तो कोल्ड कफ बहुत जल्दी हो जाएगा एंड टाइम टाइम फिश हो सकती है तो आप अपना ध्यान रख रहे होंगे मैं भी अपना ध्यान रख रही हूँ क्योंकि मुझे भी अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर ध्यान नहीं रखूँगी तो मुझे भी कोल्ड एंड कफ हो जाएगा और उससे डील करना जो है मेरे बस की बात नहीं है आप डाल दो इसको सो गाइज if you have any questions related to TB and some other things you can ask me in this live क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या होता है मैं DM में आंसर नहीं दे पाती हूँ कहीं के आंसर नहीं रह जाते हैं तो आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे और कुछ क्वेश्चन जो है मैं कवर कर लेती हूँ अगर अभी यहाँ पे आए हैं सो पहले तो जो भी आ रहे हैं लाइक मेरा सारे लाइव जो इंस्टेंट होते हैं कुछ मैं बताती नहीं हूँ कि मैं लाइव आ रही हूँ जब टाइम लगता तो मैं लाइव आ जाती हूँ तो पहले तो आप सब ये बताइए जो लाइव हैं अभी तो आप कहाँ से हो और वहाँ पे मौसम कैसा है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ मोहाली में चंडीगढ़ में तो यहाँ का जो मौसम है इस नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं है बट या ठंड है अगर हम हिमाचल के कंपेयर करूँ तो इतना कोई ठंडा नहीं है हिमाचल में बहुत ज़्यादा ठंड है तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि ध्यान रखने को क्योंकि कुछ लोग हिमाचल से भी होंगे कुछ बाहर के इसमें भी है जैसे दिल्ली के भी होंगे बिहार दिल्ली यूपी इन सारी जगहों के मुंबई तो मुंबई में तो नहीं होता इतना लेकिन जो यहाँ पे है जैसे चंडीगढ़ पंजाब में है वहाँ पे ठंड अभी तो थोड़ी है लेकिन जैन में ठंड जो है बहुत ज़्यादा पड़ जाती है इसके अलावा मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी दैट विल बी ऑन एमडीआर टीबी एंड सेंसिटिव टीबी क्या होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता है क्या होता है तो उसके रिलेटेड वीडियोस जो है अपलोड करूंगी साथ साथ जो मैंने दिवाली का व्लॉग अपलोड किया बहुत लेट अपलोड किया है आई नो बहुत लेट अपलोड किया है लेकिन मेरी तबीयत खुद ख़राब हो गई थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं अभी यहाँ पे नहीं शेयर कर सकती थी जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो है डिले हो रही है बट प्लीज़ वो ब्लॉग देखिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा उस पर क्योंकि उसमें मैं अपना जो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें शेयर करती हूँ जो भी मोमेंट्स होते हैं तो मतलब इससे ऐसा पता चलता है कि लाइफ आफ्टर टीबी इज़ नॉर्मल ऐसा नहीं होता है कि कुछ डिफरेंट होता है बस आपका जो है वो रिलैप्स नहीं होना चाहिए रिलैप्स हो जाए देन दिक्कत आती है तो उसके लिए भी मैं बताया हुआ है कि हमें जो है अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है दैट इज़ द ओनली मंत्रा हमें वो रिलैप्स होने से बचा सकता है अदरवाइज वी आर एट हायर रिस्क तो हमें अपनी इम्यूनिटी जो है और इम्यूनिटी जो बेस्ट सीज़न होता है खाने पीने का इसमें आप कुछ भी खा सकते हो कुछ भी जैसे अच्छा खाना जैसे कि हरी सब्जियां होगी सूप हरी सब्जियां सीजनल जितनी सारी होती हैं मतलब कलरफुल होती है आप मेरा स्टेटस भी देखते होंगे तो मैं सॉटे वेजिटेबल्स ज़्यादा खाती हूँ मुझे बहुत पसंद है सॉटे वेजिटेबल इसलिए क्योंकि वो जल्दी तो बन ही जाता है लेकिन वो हेल्दी भी होता है तो इसीलिए जो है मैं सॉटे वेजिटेबल जो है खाती हूँ उसके साथ म्योनीज बनाई हुई है मैंने तो म्योनीज जो बनाई हुई है तो वो भी साथ में लेती हूँ वो काफ़ी हेल्दी होती है तो इसीलिए और साथ में मेरा अभी जो है इसके साथ साथ जो है वेजिटेबल दालें वगैरह आप खाएं सूप वगैरह पिएं और सूप जो वेजिटेबल सूप हो जाता है अगर कोई नॉनवेज खाता तो अंडों का अखरोटों का वो सूप भी पी सकते हो सर्दियों में फ़िश वगैरह भी आप खा सकते हो तो इससे जो है आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी क्योंकि गर्मी में होता है हम ज़्यादा चीज़ें नहीं खा पाते हैं लेकिन सर्दियों में ऐसा कुछ नहीं है हम चीज़ें खा लेते हैं पचा लेते हैं बस थोड़ा सा हमें कोल्ड से बचना होता है कि डायरेक्ट हमें हवा ना सीधी लग जाए आप स्टीम भी ले सकते हो वीकली
तो ये सब ध्यान आपको रखना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, हर वीडियो में ये चीज़ें बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब कोल्ड वगैरह हो जाता है तो 2-3 हफ्ते से पहले वो ठीक नहीं होता, और 2-3 हफ्ते कंजेशन रहती है, और भी प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती है। तो आपको जो है ध्यान रखना है उन चीज़ों का। सो अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पूछा हाय दी, हाय, सॉरी क्वेश्चन तो आ चुके हैं। मध्य प्रदेश रेवा से। सो आई एम फ्रॉम मोहाली चंडीगढ़, वैसे हिमाचल से हूँ बट रहती यहाँ पे हूँ। तो कोई नियर बाई मोहाली का है तो मोहाली या चंडीगढ़, तो वी कैन डू मीटअप ऑल्सो। नीलम रॉय, मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो गया है, सीटी भी नॉर्मल था, अब बॉडी में पेन हो रहा है, क्या करूँ? ट्रीटमेंट खत्म हुआ 3 मंथ हो। पेन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आप डॉक्टर को जाइए और बताइए कि तो आप बता सकते हो कि मुझे पेन हो रहा है या समथिंग, जिस भी रीज़न से हो रहा है तो वो बता देंगे आपको। बट ऐसा कोई डरने की बात नहीं, वीकनेस की वजह से भी हो जाता है। जी मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो गया, 1 साल हो गया है और मेरे बैक में पेन होता है। इसके लिए रात को, एक तो रात को जो है बैक में मैंने सीधे बिल्कुल भी ना सोएं, एक या लेफ़्ट साइड, वैसे लेफ़्ट साइड सोना जो है ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप लेफ़्ट साइड या राइट साइड बीच में अपनी साइड जो है वो चेंज करते रहें। तो उसके अलावा जो है आप मसाज भी करवा सकते हो। और अब आजकल जो है अलसी के लड्डू बनते हैं, पिनिया टाइप बनती है, अलसी की होती है। मेरे बैक में भी काफ़ी पेन रहता था, तो अलसी की पिनिया बनती है, अलसी डलती है उसमें, ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, घी डलता है, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें डलती है उसमें। मैंने वीडियो बनाई होगी अलसी के लड्डू की मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो वीडियो देखकर वो खाएं, तो उससे बैक पेन, ये जो बैक पेन, जोड़ों का दर्द है, ये सारी चीज़ें जो वो ख़त्म हो जाती हैं। नीलम रॉय, आपका दे दिया। डरने की ज़रूरत नहीं है नीलम, आपको, आप डॉक्टर से जाइए। उनको अब आपको पेन हो रही है, पेन के 100 रीज़न हो सकते हैं, वीकनेस हो सकता है, और पेन आपको कहाँ, आपने बताया पूरी बॉडी में हो रही है, तो वीकनेस मोस्ट प्रोबेबली उसका रीज़न हो सकता है, इन्फ्लेमेशन उसका रीज़न हो सकता है। तो आप जो डॉक्टर से मिलिए, देन उनसे डिस्कस कीजिए अपनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मेरा एमडीआर का ट्रीटमेंट चल रहा है, माइकोबैक्टीरियम टीबी है, 6 मंथ का दवा कंप्लीट हो गई है, 2 मंथ से न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम होगी। न्यूरो की प्रॉब्लम के लिए यू मस्ट मीट योर डॉक्टर एंड टेल दैम कि मुझे जो है ये प्रॉब्लम हो रहा है। वो आपका फिर न्यूरो के पास भेजेंगे, आपको कितना प्रॉब्लम हो रहा है उस हिसाब से जो मेडिसिन है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उसको या तो वो डोज कम कर देते हैं, या फिर वो मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट कुछ दे देते हैं। ये कम्प्लीटली कम कर, मेडिसिन भी बंद करनी पड़ती है अगर आपको काफ़ी एक्सटेंड में साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो। मैंने कर दिया रिप्लाई डियर। एमडीआर कितने मंथ, ऐसा कुछ नहीं होता कितने मंथ में भूख लगने लगती है। जो स्टार्टिंग के 4-5-6 महीने होते, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 3, वो काफ़ी जो है कईयों को भूख नहीं लगती है। बट आपका ग्रेजुअली जो है आपका बॉडी सेट होने लगता है, अडाप्ट करने लगता है मेडिसिन को, और भूख भी आपकी बढ़ने लगती है। तो स्टार्टिंग के 3-4-5 महीने जो होते हैं इनमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन इसके लिए आप लीवर 52 लें तो आपका भूख उससे थोड़ा सा खुल जाएगा। क्या स्किन कलर का मैंने बहुत बार बता दिया है, बहुत 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 बार बता दिया है, और हर उसमें बताती हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ कि स्किन कलर की टेंशन ना लें। स्किन कलर जो है जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो होता है 1 साल, 6 महीने, 2 साल के बाद जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फ़र्क पड़ने लग पड़ता है। आप उसके दौरान जो है होम रेमेडीज़ कर सकते हो, तो इतना टेंशन मत लो कि ऑब्वियसली इतना इंटेंस ट्रीटमेंट से हम गुजरे होते हैं तो ये रहता ही है। अभी जो मैंने भी खुद फ़िल्टर लगाया हुआ है तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन जो है डल स्किन थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन आप अच्छी डाइट लोगे, सारा कुछ अच्छा रखोगे तो बेटर हो जाएगा विद टाइम। भूख कब लगेगी, ताकत कब आएगी? जब आप अच्छा खाना खाते रहोगे, प्रॉपर डाइट लोगे, तो आपका ग्रेजुअली आ जाएगा, बट फिर भी आपको टाइम लगेगा ताकत आने में, क्योंकि वीकनेस थोड़ा बहुत रहता ही है, और कोई इसका स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मैं बोल दूँगी 5 महीने, तुम बोलोगे फिर 5 महीने बाद तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ऐसा नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, किसी को 5, 6, 7, 8, किसी को कितना भी टाइम लग सकता है, डिपेंड आपकी डाइट किस तरह से है। एमडीआर 9 मंथ्स के ट्रीटमेंट है,
मुझे तो 9 मंथ का मैं साइड इफ़ेक्ट्स का मैं स्किन रैश होती है, हाँ तो किसी को इचिंग वगैरह भी होती है, ऐसा नहीं है। लोशंस वगैरह ड्राई ना रखे अपनी स्किन को। अभी 1 मिनट गाइस, मैंने ना स्पेक्स नहीं लगाया तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है खास। सो लेट मी जस्ट, बुढ़ापा आ चुका है मुझे भी तो। हाँ मैम, डॉक्टर ने पहले बंद कर दी थी, बंद कर दिए और पैरासिटामोल टैबलेट स्टार्ट किए, पर फ़र्क नहीं, और एकदम से फ़र्क नहीं पड़ता है इसका तो। इवन आफ्टर ट्रीटमेंट भी इफेक्ट रहता है न्यूरो वाले का। तो ऐसा ना सोचें कि आपका मेडिसिन बंद कर दिया तो उसका तो आफ्टर ट्रीटमेंट भी इफेक्ट है, तो बहुत स्लोली ये चीज़ जो है ठीक होती है। कोई बात नहीं, ब्लैक फेस हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन न लो। आफ्टर ट्रीटमेंट विल गेट बेटर। नीलम रॉय, ताकत तो ट्रीटमेंट ख़त्म होगी तभी आएगी, ये बात ठीक है ही, लेकिन आप अपनी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी आपकी डाइट अच्छी है ना, बहुत अच्छी डाइट ले रहे हो तो उसके दौरान भी आप रिकवर कर जाते हो बहुत अच्छा। स्किन पूरी रेड हो गई है, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। स्किन रेड हो गई है तो आप सिर्फ वेट कर सकते हो। आफ्टर ट्रीटमेंट जो है 6 महीने में या 1 साल के अंदर ये सेट हो जाएगा। हाँ मैंने इसी का जवाब दे दिया। मैं रंजन एडमी, अच्छा इसका मतलब 2 ईयर में, ओके यस। देखो स्किन का मैं दोबारा बता देती हूँ, स्किन आपकी काली डार्क होती है, डल होती है, और किसी की रेड भी हो जाती है ड्यू टू मेडिसिनल साइड इफ़ेक्ट। तो इसको ठीक होने में जो है टाइम लगता है, आफ्टर ट्रीटमेंट ही ये फ़र्क पड़ना शुरू होगा। वो भी आप सोचोगे कि 6 महीने में हो जाएगा, तो नहीं, 6 महीने से लेके 2, ढाई, 3, 4 साल तक भी लग सकते हैं, ठीक है। बट या ऐसा है कि ये ठीक हो जाता है, इतना मैं कह सकती हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल लापरवाही करते हैं फॉलोअप टेस्ट करने में। कल्चर टेस्ट प्राइवेट, आई एम नॉट श्योर, कल्चर प्राइवेट से करवा सकते हो आप, गवर्नमेंट में ही करवाना पड़ता है आपको। आफ्टर ट्रीटमेंट स्किन रेडनेस सही हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सही हो जाएगा, पर एकदम से सही नहीं होगा कि आज आपने ट्रीटमेंट ख़त्म किया और कल आपका ठीक हो गया। 6 मंथ्स टू लेके 2 ढाई साल भी लग सकते हैं, ये सब है। सो गाइस, अभी आपके पास और भी क्वेश्चन है तो और भी आप पूछ सकते हो। और डाइट के बारे में अगर मैं बात करूँ, डाइट में आपको क्या क्या लेना चाहिए, जो ब्रेकफास्ट की ही बात करती हूँ, क्योंकि लगता है ये ब्रेकफास्ट में ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बहुत है। आप दलिया खा सकते हो, आप ओट्स खा सकते हो, आप सैंडविच खा सकते हो, ठीक है। सैंडविच में वेजेस भरे हो, दलिया बना रहे हो, नमकीन दलिया बना रहे हो तो उसमें वेजेस भरे हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हो। उसके साथ साथ पोहा बना सकते हो, और क्या हो गया, चीले खा सकते हो, और चीलों के साथ साथ साबूदाना खिचड़ी आप खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें जो है ब्रेकफास्ट में वैरायटी में खा सकता है कि आप बोर भी नहीं हो कि हम एक ही टाइप का खाना खाना पड़े, एक टाइप का खाना पड़ा। तो वेराइटीज़ लेके आओगे आप तो आपको खाना भी खाना अच्छा लगेगा। सेम दाल चावल चपाती यही खाते रहोगे तो फिर वो बंदा बोर भी हो जाता है, वैसे ही दिल नहीं करता। तो आप खाने में थोड़ी सी वेराइटीज़ लेके आओ, सॉटे वेजिटेबल करके खा लो, मतलब थोड़ा थोड़ा आप चेंज करते रहोगे तो थोड़ा सही रहेगा। दी थैंक यू सो मच। ट्रीटमेंट के बाद थैंक क्यों नहीं बोल पाया आपको, आपने मैसेज नहीं सीन किया, थैंक यू सो मच। ओह सो सॉरी, तभी मेरे कुछ मैसेज जो हैं वो मिस हो जाते हैं। मोस्ट वेलकम। आप अब आगे अपनी हेल्दी डाइट रखिएगा और बिल्कुल भी जो है मतलब फास्ट फूड वगैरह मत खाना अपनी ये 6 महीने तक, और तो अपनी डाइट अच्छे से रखिएगा तो बहुत जल्दी आप रिकवर हो जाओगे। MDR पेशेंट ठीक हो जाते हैं ना मैम? यस बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। मुझे भी MDR ही हुआ था तो मैं आपके सामने ठीक हूँ, मतलब ठीक हो जाते हैं। सो गाइस, इट वाज एन काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन। अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके, आप लोगों के डाउट्स क्लियर करके, एंड
अब ये सेशन मैं यहीं बंद करती हूँ। आई हैव टू गो समवेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो आप अपने क्वेश्चन रेडी रखिएगा जब भी, क्योंकि मेरे लाइव सेशन में बहुत फ्रीक्वेंट करती हूँ, तो आप जो है अपने क्वेश्चन रेडी रखिएगा। और गाइस रील्स वगैरह ना आप लोगों के लिए रील्स बनाई जाती है ना, आप लोग शेयर करते हो ना आप कमेंट करते हो। ऐसा नहीं होता ना कि यार डोंट बी इतना वो कि हाँ जब आपके काम की बात हो तब आप ही, मतलब जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सबके लिए होते हैं, लेकिन जरूर नहीं वो हर टाइम आपसे रिलेट करें, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप पोस्ट करोगे, शेयर करोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो किसी की हेल्प करेगा फर्दर। तो प्लीज़ जो भी जितने भी जने हो आप, मेरी बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं, क्योंकि स्टिग्मा है, हाइड होते रहते हैं, तो प्लीज़ जो भी रील्स होती हैं या व्लॉग्स होते हैं उनको आप लाइक, कमेंट, शेयर इतना कर सकते हो, करोगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मेरे लिए तो रहेगा ही, लेकिन बाकी जो भी टीवी कम्युनिटी है उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा। सो आई एम होपिंग ओनली दिस फॉर यू, क्योंकि मैं भी अपने हेक्टिक स्केड्यूल से निकाल के लाइव सेशन करती हूँ और वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं इतना तो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना। सो अब मैं रखती हूँ। अगर किसी का और क्वेश्चन हुए देन आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि या डीएम लिखो या समथिंग एल्स, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट में लाइव सेशन में, तब तक सी यू, बाय बाय।